दहशतगर्दी में मुब्तला एक गैर मुस्तहकम रियासत में सेहतमंद और मजबूत मईशत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हमने बहुत आसानी से इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया है कि ये वो जाने, उनका काम जाने, और सूबे और हुकूमतें इससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा हैं। ये है वो ख़तरनाक एक रविश जो पिछले सालों में एक रिवाज पैदा हो चुका है, जो कि ये जनाब ये तो फ़ौज का काम है। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट द वे। इस तरीके से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। दहशतगर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। नरम रियासत कभी भी सरमाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, हमने हर मामला फौज पर छोड़ दिया जो खतरनाक रविश है। सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। रियासत को सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। हम सबको जिम्मेदारी लेना होगी। उम्मीद है सूबे दहशतगर्दी से निपटने में अपना हिस्सा डालेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम दरकार फंड्स दिए जाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तमाम रियासती इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक और धमाके में शहीद सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात में शिरकत। वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि मसीही बरादरी की पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वतन पर कुर्बान होने वालों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। अफवाज पाकिस्तान और सिपह सालार सब उनको सलाम पेश करने के लिए यहाँ है। आर्मी चीफ ने कहा, कौम मादरे वतन के लिए इन सिपाहियों की खिदमत और कुर्बानियों की हमेशा मकरूज़ रहेगी। सिपाही हारून विलियम की पूरे फौजी एजाज़ के साथ तदफीन रावलपिंडी में कर दी गई। धमाके में शहीद हवालदार अकील अहमद, लांस नायक मोहम्मद तफीर, सिपाही अनोश रोफन और सिपाही मोहम्मद आजम खान की तदफीन उनके आबाई इलाकों में की गई। पांचों एहलकार गुज़श्ता रोज़ जिला कुरम में दहशतगर्दों के हमले में शहीद हो गए थे। सीपेक का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। उसके हवाले से हमें कहा जा रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है सीपेक का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहां पे खतरे में है। पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। इंटेलिजेंस इदारों को वहां पे उनको कटड़े में खड़ा करें और उनसे पूछे, हुकूमत पूछे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पूछे, एयर चीफ पूछे, नेवल चीफ पूछे, सारे उनसे पूछे, जॉइंट चीफ उनसे पूछे कि भैया ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है। इंटेलिजेंस की नाकामी का कौन जिम्मेदार है पूछा जाए। कौमी असम्बली में कायदे इस इख्तलाफ उमर अयूब का सवाल। कहा, चीन की जानिब से सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। सीपैक पाकिस्तान के लिए अहम मंसूबा है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। नैब के मेगा करप्शन केसेस बंद करने पर भी तनकीद। इल्ज़ाम आयद किया कि नैब कवानीन में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज, शर्जील मेमन समेत दीगर अफराद को ड्राई क्लीन करने के लिए खसूसी तब्दीलियाँ की गईं। कायदे इस इख्तलाफ की PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पर मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत। स्वात के इलाके मदीन में मुबैना तौहीन मजहब के वाक़े में कानून हाथ में लेने वाले कई मुलजिमान की निशानदही। मुश्तरका तहकीकाती टीम बना दी गई। विफाकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौहीन मजहब के मुलजिम को थाने मुंतकिल करके पुलिस ने गलती की। SHO ने हुकाम से रहनुमाई नहीं ली, ना मुलजिम को महफूज मकाम पर रखा। मुलजिम ने दौरान हिरासत तौहीन मजहब से इनकार किया। हजूम के सामने आला पुलिस अफसरान या सियासी रहनुमाओं की गैर मौजूदगी से नुकसान हुआ। तसादुम में 5 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी हुए। थाने में पुलिस वैन, 2 मोटरसाइकिलें और 5 गाड़ियां भी जलाई गई। तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स के कत्ल और पुलिस स्टेशन जलाने के वाक़यात का मुकदमा दर्ज। तौहीन मजहब का अलग मुकदमा भी दर्ज। स्वात में मजहब के नाम पर शहरी के कत्ल का मामला काबीना में उठाए। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह का वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को मशवरा। कहा, वफाकी वज़ीर है, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बात करें। ऐवान में बात करने से आपकी बेबसी ज़ाहिर होती है। कौमी असम्बली में एहसन इकबाल का कहना था कि हमें गलियों में होने वाले इंसाफ को रोकना होगा। स्वात वाक़े के बाइस भारत समेत दुनिया भर में जग हसाई हो रही है।
इस्लाम के नाम पर आइन और कानून को रौंदने पर उलमा को आगे आना चाहिए। ऐवान की खुसूसी कमेटी बना दी जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 24 जनवरी की आखिरी तारीख तक मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं करवाई। उम्मीदवारों से तहरीक इंसाफ नजरियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा। बाद में उम्मीदवार तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान से खुद दस्तबरदार हो गए। इंतखाबात के बाद आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा साहब हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम चुके नहीं आते, अवाम का वोट लेके आते हैं। खून और ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। खून और मुफ्ती खैर साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे अल्फाज ना कहें जो एक्सपंज करने और पड़े। आग की नदियां हम क्रॉस करके यहाँ पहुंचे हैं। हमें क्या कुछ नहीं कहा गया, हमारे साथ ज्यादती की गई, नाइंसाफी की गई। देखिए क्या बोला है। कौमी असम्बली में अपोजिशन के सनाउल्लाह मस्ती खेल के ख्वाजा आसिफ के बारे में नाजेबा अल्फाज पर हंगामा। सनाउल्लाह मस्ती खेल के कुछ अल्फाज को डिप्टी स्पीकर ने गैर पार्लिमानी करार देकर कार्रवाई से हज़फ कर दिया। इसके अलावा मस्ती खेल ने कहा, ख्वाजा आसिफ यहाँ बात करते हैं तो हमें रोना आता है। आप तो एजेंसी से पैसे लेकर ऐवान में आते रहे हो। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, कोई मुहज़्ज़िब मुल्क होता तो मोहम्मद जुबैर के एतराफ़ी बयान पर इंक्वायरी कमीशन बनाता। मोहम्मद जुबैर ने बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद की है। उनका एतराफ़ी बयान आइन की खिलाफ वर्जी का संगीन मामला है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई की हुकूमत गिराकर मुजरिमों का टोला मुसल्लत किया गया। साजिश में मुलविस अफराद को सज़ा दी जाए। पंजाब हुकूमत का मिलावट ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक करेगी, डिमांड एंड सप्लाई की भी निगरानी करेगी। अथॉरिटी सूबे भर में मिलावट करने वालों पर छापे मारेगी, जुर्माने भी लगाएगी। तजावुज़ात के खात्मे के लिए इंतजामिया से मिलकर इक़दाम करेगी। आज अफसोस का दिन है कि पार्लियामान जो कानून साजी का महवर होता है, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसमें कुछ भी नहीं हो सका। हमारे केसेस पे तारीख मिली, जजमेंट रिजर्व हुए, आज तक कोई आर्डर नहीं हो सका। इसलिए पार्लियामेंटेरियन आज एहतजाजन बाहर है। पीटीआई रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक एहतजाजी मार्च। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के बाहर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्लियामेंट ने बुनियादी हकूक़ के निफाज में किरदार अदा नहीं किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम हो गया। असद कैसर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के मुकदमात का सामना करने वाले लोगों के केसेस जल्द सुनने की अपील। पानी वाली लीडर जरताज गुल ने कहा, बानी पीटीआई कालकोठरी में बैठकर मुल्क के मुस्तकबिल का मुकदमा लड़ रहे हैं। एहतजाज के बाद पीटीआई अरकान दोबारा पार्लियामेंट हाउस रवाना हो गए। पीटीआई रहनुमा और कारकुनों पर मुकदमात और गिरफ्तारियां। रोड ब्लॉक करके एहतजाज करने पर इस्लामाबाद के थाना बनीगाला में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा दर्ज। शुएब शाहीन, आमिर मुगल, आलमगीर खान और कई मुजाहिरीन नामजद। 11 मुजाहिरीन गिरफ्तार। रावलपिंडी में एहतजाजी रैली पर रुकने पंजाब असम्बली चौधरी नज़ीर समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोट अतू में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MPA एहसन अली कुरैशी समेत 49 अफराद नामजद। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमाओं की नज़रबंदी के अहकामात जारी।
नैब के 179 मेगा करप्शन केसेस में सिर्फ 10 में सजा सुनाई गई और 19 में बरियत हुई, जबकि निस्फ बंद या ख़त्म कर दिए गए। जंग और दी न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में 179 मेगा करप्शन केसेस की फहरिस्त जमा करवाई थी, जिनमें से 85 केसेस 30 अप्रैल 2024 तक निपटाए जा चुके हैं। 87 ज़ेर समात हैं। बंद या ख़त्म कर दिए जाने वाले केसेस से मुस्तफ़ीद होने वालों में मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, परवेज़ अशरफ, चौधरी शुजात हुसैन, फिरदौस आशिक आवान, आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ, नवाब असलम खान रईसानी और दीगर शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासाजात का मुकदमा भी फहरिस्त में शामिल था, ताहम इन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। नैब कवानीन से फ़ायदा लेने वालों के नाम लिए गए, लेकिन ड्राई क्लीन होकर आपकी पार्टी में आने वाले अफराद की लंबी फहरिस्त नहीं बताई गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल के नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। कहा, यहाँ सिलाई मशीनों और दबाव पर केसेस बनाने के माफ़ीनामे का भी जिक्र ज़रूरी था। जिसको चपड़ासी तक ना बनाने का कहते थे, उसे वज़ीर दाखिला बनाया गया। जंग और जियो न्यूज़ की जो कैंपेन चली है, मैं आपका ज़ाती तौर पे बहुत मशकूर हूँ। आपने जिस तरीके से मुफस्सल तरीके से पिछले महीने 1.5 महीने से जो अवेयरनेस कैंपेन चलाई है, आई विश अदर चैनल्स वुड हैव फॉलोड यू। हमें हर एक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये हमारा अब इस वक्त हम मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते कोई इस मुल्क में टैक्स ना दहिंदा हो। पाकिस्तान के लिए कर डालो। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जंग और जियो की मुल्की माशी मसाइल के हल के लिए शुरू की गई मुहिम के मोतरफ आवाम में आगाही फैलाने के लिए अहम कदम करार दिया। कहा, मुहिम में दुरुस्त निशानदही की गई। मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम अफराद को टैक्स देना होगा। इस वक्त हुकूमत कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के बाद तमाम अखराजात मज़ीद उधार लेकर करती है। मुहिम के ज़रिए जो तजावीज़ सामने आई हैं, उन पर गौर किया जा रहा है। APNS और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना से इश्तिहारात की मद में कंपनीज़ के 25% तक अखराजात की टैक्स एडजस्टमेंट पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को लिखे गए ख़त में सेक्रेटरी जनरल APNS सरमद अली ने कहा, हम रियासत और हुकूमत के साथ पहली सफ़ में खड़े हैं, लेकिन फाइनेंस बिल में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी से इश्तिहारात देने वाली कंपनीज़ के टैक्स वाजिबात में इजाफा होगा। इश्तिहारात की मद में होने वाले अखराजात में कमी आएगी। चेयरमैन PBA शकील मसूद ने कहा, PBA और APNS के मेंबरान पहले ही मुश्किलात में हैं। हम मईशत को डॉक्यूमेंट करने की हिमायत करते हैं, लेकिन मुजवज़ा तरमीम से मीडिया इंडस्ट्री का बिजनेस मज़ीद मुतासिर होगा। छोटे अखबारात और मीडिया चैनल्स की बंदिश से मज़ीद सहाफ़ी बेरोज़गार होंगे। हुकूमत ने टैक्स लगाए, फिर हुकूमती रुकन टैक्स वसूल करने वालों पर बरस पड़े। सेनेट कायमा कमेटी इजलास में हुक्मरान जमात नून लीग की सेनेटर अनुशी रहमान FBR हुकाम पर बरस पड़ी। कहा, बाजार जाया करें, दूध और मुर्गी ख़रीदा करें। आप ये चीज़ें ख़रीदेंगे तो आप में हमदर्दी पैदा होगी। जब आप भी ये चीज़ें नहीं ख़रीद सकेंगे तब आपको एहसास होगा। इजलास में अनुशी रहमान ने पूछा, क्या कब्र पर भी टैक्स लगाया जा रहा है? इस पर फारूक H नाइक ने लुकमा दिया, वो वक्त भी दूर नहीं जब कब्र पर भी टैक्स लगेगा। अभी IMF को इसका पता नहीं। कराची में कब्र खोदने वाले गोरकन पर भी टैक्स लगना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम का जायज़ा। सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मेनुआन अमल दरामद की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिक़ा इदारे करीबी राबता रखें। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोगर का कहना है कि हम सियासी धींगा मुश्ती में इतने उलझे हुए हैं कि परवाह ही नहीं माशरा कहा जा रहा है। सिर्फ इस माह में सरगोदा और स्वात में 2 लोग जत्थों ने हलाक कर दिए। ये खतरनाक रुझान सियासी और दीनी जमातों के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। इन वाक़यात में मुलव्विस अफराद की निशानदेही करके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए ताकि लोग इबरत हासिल करें।
मुल्क का कर्ज उतारने के लिए नवाज शरीफ रायविंड महल बानी PTI बनी गाला और जरदारी साहब बिलावल हाउस अतिया कर दें। रिटायर्ड फौजी अफसरान हाजिर सर्विस जर्नल 50-50 करोड़ रुपये अतिया करें। अरकान असम्बली अपनी तनख्वाह का 25% मुल्क के लिए अतिया करें। कौमी असम्बली में MQM के मुस्तफ़ा कमाल की तजवीज़, कहा हम 1000 अरब रुपये अपने पास से जमा करें तो पाकिस्तानी अवाम 78,000 अरब रुपये भी अदा कर देंगे। हुकूमत बिजली साज कंपनीज के साथ माहिदों पर नजरसानी करे। सिंध, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। तुरबत 47 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 46, सरगोदा, हैदराबाद, दादू 45, लाड़काना, सक्खर, नौकंडी 43, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान 44, दादू, नवाबशाह, गवादर 42, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, ठट्टा और मिट्टी में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में गर्मी शिद्दत 42, कराची में 41 और इस्लामाबाद में 39 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की कराची में कल शाम बूंदाबांदी का इम्कान। आइंदा 2 रोज़ में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत दुबई में गर्मी का राज। दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुँच गया। पारा 49.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हुक्काम ने हद निगाह में कमी का रेड अलर्ट जारी कर दिया। गाड़ी चलाने वालों को एहतियात की हिदायत, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। बलूचिस्तान के इलाके शाबान से अगवा किए गए 10 अफराद की बाज़ियाबी में अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी। CTD तर्जुमान के मुताबिक तहकीकात का दायरा वसी किया है। जियो फेंसिंग की जा रही है। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक मौवियों के अहल खाना ने अभी तक केस दर्ज नहीं करवाया। मौवियों में 7 का ताल्लुक कोयटा, 2 का मुल्तान और 1 का पिशीन से है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान नूरा कुश्ती चल रही है। गरीबों पर नए टैक्स लगा दिए गए। अरकान असम्बली और उमरा पर कोई बोझ नहीं डाला गया। 35% तक टैक्स लगाना किसी सूरत कबूल नहीं। आवाम पैसे खर्च कर रहे हैं, मनपसंद लोग पनप रहे हैं। मुल्क की मईशत तबाह करने वाले लोगों को कटहरे में लाया जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ईद उल अज़हा और दीगर इंतज़ामी अमूर से मुतालिक मजमूई परफॉर्मेंस पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम्स को शाबाश। कहा इसी जोश व जज्बे से आवाम की खिदमत का सफ़र जारी रहना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में ईद की तरह मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कंट्रोल रूम होना चाहिए। बसों के किराए कम करवाने के लिए भी डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम ने खूब काम किया। मुहर्रम उल हराम, फ्लड और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजाम किए जाएँ। गजा बहरान पर बाइडन इंतजामिया का एक और ओहदेदार मुस्तफ़ी। अमरीकी महकमा खारजा के इसराइल फ़लस्तीन अमूर के माहिर एंड्रयू मिलर ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े की वजह ख़ानदानी जिम्मेदारियाँ बताईं। अमरीकी अखबार के मुताबिक एंड्रयू मिलर बाइडन इंतजामिया की गजा जंग पॉलिसी के नाक़िद रहे हैं। एंड्रयू मिलर से पहले बाइडन इंतजामिया के 8 दीगर एहलकार भी गजा जंग पर एहतजाज करते हुए इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मिलर का इस्तीफ़ा काबिल ज़िक्र है क्योंकि ये इसराइल फ़लस्तीन पॉलिसी साजी में किरदार अदा करने वाले आला तरीन ओहदेदार थे। इसराइली फ़ौज की गाज़ा के रहायशी इलाकों पर वहशियाना बमबारी। शाती कैंप और अल्तफ़ा मोहल्ले में 42 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। कई अफराद मलबे तले दबे होने का इम्कान। इसराइली फ़ौज के मुताबिक तैयारों ने हमास की फ़ौजी तंजीबात को निशाना बनाया। खान यूनिस और रफ़ा में भी इसराइली टैंकों के हमले। फ़लस्तीनी पनागज़ीनों के कैंप्स पर गोलाबारी। रफ़ा में हमास के जवाबी वार। बारूदी मवाद से इसराइली टैंक तबाह कर दिया। क्रिकेट टीम को क्या हो गया? भारत और फिर अमेरिका से भी हार गए। कप्तान बाबर आजम भी सीनियर क्रिकेटर की तरह कह दें कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। अब्दुल कादिर पटेल का ऐवान में बाबर आजम को मशवरा। कहा बाबर आजम एक ख़त लहराए और फिर कह दे ख़त गुम हो गया। ऐसा करने से उनकी जान छूट जाएगी।
टेस्ट फास्ट बॉलर उस्मान चिनवारी का कहना है कि सीनियर क्रिकेटर्स को जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और आयरलैंड के खिलाफ आराम देना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को मौका देना ज़रूरी है। PSL की कारकर्दगी पर सिलेक्शन बंद होनी चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उस्मान चिनवारी ने कहा, अभी मेरी क्रिकेट बाकी है, समझ नहीं आ रहा क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। अमेरिका वो सिर्फ खेलने आए थे, शहरियत लेने का कोई इरादा नहीं। ईद के दिनों में दिल का रिश्ता ऐप पर झटपट शादी। करीब ईद की छुट्टियों पर घर आए तो वालिदैन की ख्वाहिश पर दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की। उनको सानिया पसंद आ गई, फौरी रिश्ता तय हो गया। पूरा ख़ानदान हैरान रह गया जब ईद के तीसरे दिन निकाह भी हो गया।